दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कल रात को एक बड़ी खबर हमने चलाई थी कि मंदिर माफी की ज़मीनों पर जिस तरह प्लॉटिंग हो रही है, जिस तरीके से कब्जा हो रहा है, और खबर का असर देखने को मिला है। तहसीलदार महोदय ने पहुंच करके और जितना भी निर्माण सैनिक नगर पर जो मंदिर माफी की ज़मीन पर जो प्लॉटिंग हुई और उसमें जो निर्माण चल रहा है, उसको लेकर के आज प्रशासन ने चलाया है पीला पंजा। क्योंकि कल रात को भी हमने इस खबर को प्रबलता के साथ, प्रमुखता के साथ उठाया था कि लगातार गंगापुर शहर और उसके आसपास मंदिर माफी की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा होता जा रहा है, लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अगर इस तरीके से ये काम चलता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील पोल इसमें नज़र आती है। और उस खबर का आज असर देखने को मिला है कि आप देखिए, जो प्लॉटिंग के निर्माण का काम चल रहा था उसको आकर के अब यहाँ धाराशाही किया गया है। तहसीलदार साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और ये सैनिक नगर वाला वो एरिया है जिसको लेकर के लगातार खबरें चल रही थी। मंदिर माफी की ये 9 बीघा की का क्षेत्र है, 9 बीघा ज़मीन है। तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार जी दोनों यहाँ पहुँचे हैं। सैनिक नगर वाली ये मंदिर माफी की जो ज़मीन है, इस पर ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। जो आप देख पा रहे हैं, प्लॉट बेच दिए गए, प्लॉट बेच करके फिर उन पर बाउंड्री कर दी गई है। लगातार बाउंड्रियां हो रही हैं, प्लॉटिंग पर काम चल रहा है। उस पर अब प्रशासन ने आज सख्ती दिखाते हुए तहसीलदार महोदय और उनकी पूरी जो टीम है वो यहाँ पहुँची है और सबको यहाँ तोड़ने का जो काम है वो किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय। और गंगापुर सिटी और उसके आसपास बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां लगातार, और कल हमने प्रमुखता से इस बात को उठाया था कि अगर आप मंदिर माफी की इन ज़मीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं इनको लेकर के अगर शांत हैं, तो फिर मंदिर माफी पर बने हुए जो मकान हैं उनका पट्टा आखिर प्रशासन जारी क्यों नहीं करता है? वो पट्टे क्यों नहीं लोगों को दिए जाते हैं? जब आप मंदिर माफी की ज़मीन पर निर्माण करवा सकते हो तो मंदिर माफी की ज़मीन पर बने हुए मकानों को पट्टे क्यों नहीं जारी किए जा सकते? और आज प्रशासन ने सख्ती की है, पीला पंजा चलाया है। और जितनी बाउंड्रीज हो रही थी, जिन जिनको ये प्लॉट बेचे गए थे और जिन्होंने इस पर निर्माण काम शुरू कर दिया था, उन सबको अब आज तहस नहस कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लगभग 134 प्लॉट हैं इसमें, 9 बीघा ये ज़मीन है और उस पर ये कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार अजय मीणा, नायब तहसीलदार मुकेश शर्मा यहाँ पहुँचे हैं। कि लगातार ये चीज़ें, सुर्खियाँ बन रही थी और इसको लेकर के प्रशासन भी कहीं लगातार मीटिंग्स कर रहा था। प्रशासन भी इन चीज़ों को लेकर के पहले भी यहाँ काम रुकवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर मनमानी की और फिर ये निर्माण शुरू कर दिया। और आखिर में आज प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा, सख्ती करनी पड़ी और प्रशासन ने अपना पूरा पीला पंजा जो है वो अब इस पर चलाया है। इस तरह जो बाउंड्रीज लोगों ने कर रखी थी प्लॉटिंग लेकर के, और फिर इन पर बाउंड्री करना शुरू कर दिया था, अब प्रशासन ने उनको धाराशाही करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मनमानी है ये आखिर कब तक प्रशासन की नज़रों से बसती रहेगी और प्रशासन पर भी इनको लेकर के फिर उंगलियां उठती है। आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ है, क्यों इन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है? और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो बिना सोचे समझे फिर ऐसी जगह पर प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर आगे जाकर के उनको समस्याएं झेलनी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है।
निर्माण होना शुरू हो चुका था यहाँ पर। फुल फ्लो एक्शन जो है वो अब आपको प्रशासन का यहाँ पर नज़र आ रहा है। सैनिक नगर में 9 बीघा वो ज़मीन है जहाँ 134 प्लॉट काटे गए थे और रास्ते बना करके, और फिर जबकि ये पूरी ज़मीन जो है रिकॉर्ड में अगर आप देखें तो मंदिर माफ़ी की ज़मीन थी जिस पर ये प्लॉटिंग की गई थी। और प्रशासन पहले भी वार्न इन लोगों को कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी शायद कहीं इन लोगों को कोई भय नहीं था शायद प्रशासन का, या उन्हें लग रहा था कि शायद लीपापुती हो जाएगी इस मामले में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आखिर प्रशासन का पीला पंजा आज चल ही गया। जो निर्माण था पूरा निर्माण आज तहस नहस कर दिया गया है, पूरा तोड़ दिया गया है, पूरा हटा दिया गया है। और ये युवा हैं जो यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। आप देख सकते हैं सैनिक नगर वाला ये वो इलाका है जो एफसीआई गोदाम के रोड जहाँ आता है। यहाँ पहले अभी कुछ दिन पहले यहाँ खेती हुआ करती थी और कहीं कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद में फिर इसको 9 बीघा धरती को इसको बेच करके और फिर यहाँ पर प्लॉटिंग की गई थी। तहसीलदार अजय मीणा, तहसीलदार मुकेश जी। अजय सर, आखिर प्रशासन का पीला पंजा चली गया मंदिर माफी को लेकर के, लगातार खबरें आ रही थी आपके पास। हाँ, इनकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी तो आज उस पर कार्रवाई करेंगे। आप पहले भी आए थे, पहले भी इन लोगों को वार्न करके गए थे? पहले भी वार्न किया था, काम जैसे हमको चलता हुआ तो नहीं मिला था, लेकिन पाबंद कर दिया था यहाँ पूर्व में कि अगर इस तरह कोई काम चलता हो पा जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे स्ट्रिक्टली, और आज इसकी कार्रवाई की। अच्छा, अभी और भी इस तरह के इश्यूज हैं गंगापुर सिटी और आसपास में मंदिर माफी की जो जमीनें हैं या जिन लोगों ने इस तरीके, अच्छा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है अजय सर? मनमाने तरीके से प्लॉटिंग कर देना है, फिर जमीनें में क्या होता है कि देखो कानूनी जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें हम नोटिस देते हैं। नोटिस में पहली बात तो हमको पता नहीं चल पाता है, तो हम अज्ञात के खिलाफ नोटिस कैसे दें? ठीक है, जिसके खिलाफ नोटिस देते हैं तो वो मना कर देता है, तो इसलिए व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई ना करके मौके पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। अभी फिर अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपके द्वारा कानूनी रूप में? अगर कोई इस तरह का दोबारा निर्माण करेगा तो मैं स्ट्रिक्टली कार्रवाई दोबारा से करूँगा। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि आज प्रशासन का पीला पंजा चला है और लगातार इस तरह जो मंदिर माफी की ज़मीन है इनको लेकर के गंगापुर सिटी और उसके आसपास से जो खबरें आती है, आप देखिए कि वो जितना भी निर्माण यहाँ मिला है आज उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। लगातार जो है अब बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तहसीलदार महोदय पहले जब वजीरपुर में रहे थे तब भी इनका जलवा देखने को मिला था कि इस तरह की जब भी कोई खबरें आती थी तो तुरंत ये इस तरह की सूचनाओं पर एक्शन लेते थे। पहले भी आए हैं, पहले भी समझाने का प्रयास यहाँ किया गया था, पहले भी इन लोगों को वार्न किया गया था कि आप इस तरह का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन कल
इस खबर को प्रमुखता के साथ जब दिखाया गया, आज प्रशासन ने कार्रवाई की है और न्यूज़ 7 राजस्थान की खबर का जो असर है वो आपको आज यहाँ देखने को मिला है। जितना भी निर्माण यहाँ प्लॉटिंग का किया गया है वो सारा निर्माण जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है पूरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जितनी भी बाउंड्रीज थी, जितनी भी प्लॉटों की प्लॉटिंग हुई थी, सब को यहाँ बिल्कुल हटा दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी एक वार्निंग, ये संकेत मिल पाए कि आप बचें ऐसी चीज़ों से। जब आपको लगता है और सुनने को ये मिलता है कि साहब ये मंदिर माफ़ी की ज़मीन है, यहाँ पर जब आप प्लॉट खरीदते हैं, निश्चित मानिए कि आप हमेशा ही फिर प्रशासन का जो पीला पंजा है ना, वो जो तलवार है वो आप पर लटकी रहेगी। बचने का प्रयास करें इन चीज़ों से। तो आप देख सकते हैं जो कार्रवाइयाँ इस समय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। हमारे तहसीलदार मुकेश जी यहाँ मौजूद हैं। जितना भी निर्माण अब तक यहाँ हुआ है, जितनी भी बाउंड्रीज आपको नज़र आ रही हैं, उन सबको एक एक करके और फिर यहाँ तोड़ा जा रहा है। FB पे खोलो, सीधा करो, सर्च करो न्यूज़ 7 राजस्थान।